गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं ई लर्निंग क्लासेस और आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील, नंबर 2 वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी तथा विटामिन सी। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल यानी इर्गेस्टिरॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। आइए देखते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा उसके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, संक्रमण का खतरा तथा जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारियां हो सकती हैं। इसका जो स्रोत है वो है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली के यकृत का तेल। बात करें विटामिन बी1 की, तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसका जो प्रचुर स्रोत है वो है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, आँखें लाल हो जाती हैं तथा जिह्वा भी फटने लगती है। इसका जो स्रोत है वो है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां एवं दूध। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटीनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। इसका प्रचुर स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर तथा पत्ते वाली सब्जियां यानी कि साग। विटामिन बी5 को रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा मंदबुद्धि हो जाता है। इसकी जो स्रोत हैं वो हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। बात करें विटामिन बी6 की, तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया अथवा त्वचा के रोग हो जाते हैं। इसका जो स्रोत है यकृत, मांस और अनाज। विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं। इसकी कमी से लकवा मार जाता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, शरीर में दर्द तथा बाल झड़ने लगते हैं। इसका प्रचुर स्रोत है मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी और पेचिश रोग हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं उसमें दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा एवं सेम। विटामिन बी12 यानी साइनोकाबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में, और इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है। इसके स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना बीमारियां हो सकती हैं। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि। बात करें विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इसका जो प्रचुर स्रोत है वो मछली, यकृत तेल तथा दूध, अंडे हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, यानी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। और इसकी जो स्रोत है वो है पत्ते वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि। इसमें एक और था, विटामिन के था, तो विटामिन के इसमें आया नहीं है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं विटामिन के को। तो विटामिन के ये हो गया। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलो यहाँ हो गया। उसके बाद इसको कर देते हैं फिलोक्विनोन। तो इसका हो गया ये रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त जमता नहीं। और इसके जो प्रचुर स्रोत हैं वो हैं टमाटर, हरी सब्जियां, और विटामिन के आंतों में भी उत्पन्न होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।